मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की फाइनल मेरिट कब तक आएगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या फाइनल मेरिट रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और पिछली बार क्या किस तरह से कट ऑफ गई हुई थी उससे रिलेट करके एनालिसिस पूरी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनल मेरिट कब आएगी। ठीक है, तो अगर पिछली बार और उसके पिछली बार 2 बार से हमारा ऑनलाइन हो रहा है, सॉरी एक ही बार हुआ है, तो क्या है कि जुलाई में आपके जो है पीएफटी हुआ था, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो जुलाई में वही 2 जुलाई या 3 जुलाई तक आपका पीएफटी चला हुआ था। उसके आपका ये मान के चलिए 45 दिन के बाद जो है आया हुआ था आपका फाइनल मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान सकते हैं 45 दिन बाद। ठीक है, अभी आपके पीएफटी 3-4 दिन पहले खत्म हुए हैं, तो 45 दिन आप जोड़ लीजिए अप्रॉक्स, उतने दिन में आपका, और 45 दिन के अंदर ही आ जाएगा, ज़्यादा इस बार डिले नहीं होगा, जल्दी ही आपका जो है फाइनल मेरिट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारा रह सकता है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अभी एक बंदे ने मेरे में रिव्यू में कमेंट किया हुआ था कि इस बार कितने लोगों ने स्टेज 2 क्लियर किया है। ठीक है, तो इस बार मैं बता देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 70 या 65 से 70% लोगों ने जो है इस बार स्टेज 2 क्लियर किया हुआ है। ठीक है, इस बार मतलब कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा लोग स्टेज 2 में आउट हुए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अप्रॉक्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ पिछली बार गया हुआ था, तो सबसे पहले तो जीडी की बात करेंगे। जीडी पिछली बार की तुलना में इस बार कम लोग स्टेज 2 क्लियर कर पाए हुए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, इन सभी चीज़ों में लोग निकल गए, और रेस में और आपका पीएफटी में भी काफ़ी लोग बाहर हुए। जीडी की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। अभी लास्ट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जनरल की अगर बात करें तो पिछली बार इनिशियल कट ऑफ आपका गया हुआ था 67 इस बार, और फिर फाइनल गया हुआ था 79। तो एक अच्छा खासा जो है डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फाइनल मेरिट पिछली बार जो है बहुत हाई गई हुई थी। ठीक है, वहीं अगर ओबीसी की बात कर ले, ओबीसी तो ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का आपका जो है 62 गया हुआ था इनिशियल, और फाइनल आपका गया हुआ था 71। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 9 नंबर का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो फाइनल मेरिट कहीं ना कहीं पिछली बार बहुत ज़्यादा गई हुई थी। वैसे आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी तो कोस्ट गार्ड में बहुत कम रहती है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में क्या है, 55 आपका इनिशियल रहा था और फाइनल आपका गया हुआ था 66। अगर कोई डाटा गलत आपको समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं देख लूँगा। वैसे जहाँ तक मैंने सही निकाला। ठीक है, एससी एसटी की अगर बात करें तो एससी एसटी का आपका 30 एससी का गया हुआ था, इसका गया हुआ था 35, और ये आपका बढ़ गया था 10 नंबर। ठीक है, 40 गया हुआ था, और ये भी आपका जो है 40 गया हुआ था एसटी का भी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन पिछली बार अगर बात करें तो यहाँ पर 3800 के आसपास जो है लोगों ने स्टेज 2 क्लियर किया हुआ था, 3800 के आसपास। लेकिन अगर इस बार बात करें, इस बार आपका किसी एक सेंटर में 70-80 इस तरह से जो है रिपोर्टिंग हो रही थी। ठीक है, और इस बार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 1200 के आसपास अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अब एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊंगा, जितना जैसे मैंने रिव्यू लड़कों से स्टेज 2 का मिला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1200-1300 के आसपास जो है लड़के स्टेज 2 में पार करके क्लियर करके आए हुए हैं। ठीक है, जिनका फाइनल मेरिट बनेगा, जिनके आधार पर। तो जीडी की अगर हम फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं इस बार की, देख लेते हैं दोस्तों जीडी के बारे में। इस बार का मैं बात करता हूं, तो अगर जनरल की बात करें, जनरल की, तो जनरल का इस बार आपका इनिशियल जो गया है वो 75 गया है। तो एक सेफ जोन लेकर के चलेंगे। अब कोई कहेगा 4 नंबर बढ़ेगा, कोई 5 नंबर बोलेगा,
तो एक सेफ जोन लेकर के हम लोग चलेंगे, क्योंकि इस बार जो है इनिशियल कट ऑफ ही इतना ज़्यादा गया हुआ है। तो यहाँ पर 75 इस बार इनिशियल ही इतना हाई गया हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, एक 78 या 79, ठीक है, इतना ही रहने वाला है। इस बार ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और कैंडिडेट भी क्योंकि इस बार कम है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो है वेरी करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर। देन बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का आपका इनिशियल कट ऑफ ही 71 गया हुआ है। तो यहाँ पर आपका मान के चलिए 75 या 76, ठीक है, 76 एक सेफ रहेगा, सेफ जोन जिसकी हम बात करें। और अगर बात कर लेते हैं एससी की, तो एससी का यहाँ पर इनिशियल ही 66 गया हुआ है, तो यहाँ पर 69 या 70 मान करके चलिए कि ये आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम जो है मान करके चला है कि 4 से 5 नंबर ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, टेंशन की बात नहीं है। देन हम लोग बात कर लेते हैं अब डीबी की। तो डीबी का मैं पिछली साल का नहीं एनालिसिस करूंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि इस बार कितना जाने वाला है। बाकी आपको अगर पिछली साल का देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछली बार जितना गया हुआ था वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो डीबी का अगर जनरल की बात करें तो जनरल का आपका इनिशियल जो गया हुआ है वो आपका गया हुआ है 51, ठीक है। तो अब 51 गया है, तो ये आपका मान के चलिए कि 55, ठीक है, सेफ बात कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हो, वो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो 51 एक सेफ रहेगा नंबर। फिर ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का जो है, ओबीसी का आपका 49 इस बार इनिशियल गया हुआ है, तो अब आपका जा सकता है 52 या 53, ठीक है, 52 ही आपका जो है, 53 मान के चलिए, 53 एक सेफ नंबर कह सकते हैं। देन आपका ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 47 आपका इनिशियल गया हुआ है डीबी का, तो अब यहाँ पर ये आपका 52 के आसपास जो है जा सकता है। और एससी एसटी की बात करें, एससी का आपका गया हुआ है 47, तो 47 से ये आपका बहुत ज़्यादा जाएगा तो 53 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एसटी की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। एसटी की अगर बात करें तो 45 इनिशियल गया हुआ है, तो ये आपका जा सकता है 48 तक, ठीक है। तो इतना ही आपका जो है ये कट ऑफ वेरी करेगा। बाकी तो दोस्तों ये रहने वाला है आपका फाइनल कट ऑफ। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो, और आपका जो है 40 डेज आपकी जो है फाइनल मेरिट आ जाएगी। बाकी आप लोगों का देखिए, फाइनल मेरिट पिछली बार डिले क्यों हुई थी, क्या हुआ था कि 3 से 4 कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किए हुए थे। उसकी वेबसाइट पे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कोस्ट गार्ड की जाएंगे तो वहाँ पर एक लिस्ट पिछली बार दिखाई गई थी, कुछ 4-5 या ऐसे ही 8-10 नाम थे, उन लोगों को जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोडेड थे, ठीक है। तो वो अपलोड जब करेंगे, अब जिसका 1-2 लोगों का रह जाता है तो उसी वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, उस वजह से फाइनल मेरिट पिछली बार थोड़ी डिले हो गई थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। और आप लोग भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपका भी कोई डॉक्यूमेंट रह गया है तो आप जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट में आप पूछ सकते हो, और अपनी राय आप ज़रूर दें, आपको क्या लगता है कि कितना आपका कट ऑफ जो है जाएगा, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए, जितनी भी कैटेगरी है उनके लिए आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।